क्यों एक बहुत बड़े घर में बहुत सारे चूहे रहते थे। ये चूहे पूरे घर में टहलते और हंसी खुशी अपना पेट भर लिया करते थे। उनकी जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी। फिर अचानक एक दिन उस घर में शिकार करने के लिए कहीं से एक बिल्ली आ गई। बिल्ली को देखते ही सारे चूहे तेजी से अपने अपने बिल में छिप गए। बिल्ली ने देख लिया था कि उस घर में बहुत सारे चूहे हैं, इसलिए उसने इसी घर में रहने का मन बना लिया। अब बिल्ली उस घर में रहने लगी। जब भी उसे भूख लगती तो बिल्ली अंधेरे में जाकर छिप जाती और जैसे ही कोई चूहा बाहर निकलता तो बिल्ली उस पर झपट्टा मारकर उसे खा जाती। ऐसा रोज होने लगा। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होने लगी और अब चूहों में डर फैल गया था। इस समस्या का हल निकालने के लिए चूहों ने एक सभा बुलाई। इस सभा में सभी चूहे मौजूद थे। सभी ने कई सुझाव दिए ताकि बिल्ली के आतंक को रोका जा सके और उसका शिकार बनने से चूहे बचे रहें। लेकिन किसी का भी सुझाव ऐसा नहीं था जिससे बिल्ली के आतंक को रोका जा सके। सभी चूहे सोच ही रहे थे कि अचानक से एक बूढ़े चूहे ने सुझाव दिया। उसने कहा कि हम बिल्ली से बच सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक घंटी और मोटे धागे की जरूरत पड़ेगी। बूढ़े चूहे ने कहा कि हम बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे, तो जब वो आएगी घंटी बजने से हमें खतरे के बारे में पता चल जाएगा। खतरा होते ही हम लोग भागकर अपने अपने बिल में छिप जाएंगे। इससे हम लोग बिल्ली का शिकार बनने से बचे रह सकते हैं। सुनते ही सभी चूहे खुशी से झूमने लगे। सबने नाचना गाना शुरू कर दिया और खुश होने लगे कि अब तो वो बिल्ली के खतरे से बचे रहेंगे। सभी चूहे खुशियां मना ही रहे थे कि अचानक से एक अनुभवी चूहा उठ खड़ा हुआ। उसने सभी चूहों को जोर से डांट लगाई और कहा, चुप रहो मूर्खों, बेकार के सपने लेने का कोई मतलब नहीं। जब तक बिल्ली के गले में घंटी बंध नहीं जाती तब तक हम सुरक्षित नहीं हैं। सुनकर सभी का मुंह उतर गया। उसके बाद अनुभवी चूहे ने कहा, अब तुम सब पहले ये बताओ कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? सभी चूहे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सभा में सन्नाटा छा गया था क्योंकि सभी चूहे निराश हो गए थे। इसी बीच बिल्ली के आने की आहट सुनाई पड़ी और डर कर सभी चूहे भागकर अपने अपने बिल में जाकर छिप गए। कहानी से ये सीख मिलती है कि सिर्फ योजना बना लेने से ही आप कामयाब नहीं हो जाते। उस योजना को लागू करने के बारे में भी सोचना चाहिए। उससे पहले जश्न मनाना बेकार है। क्यों